हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे भारत में टोटल 107 नेशनल पार्क हैं। तो हम उन सभी को कवर करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पूरे 107 नेशनल पार्क को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हमें हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है। देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। वनों और जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण की जीवों, जो भी जीव वगैरह है, शेर वगैरह, हाथी, उनको प्राकृतिक वातावरण देना। अगला है शैक्षणिक व मनोरंजक उपयोग, जिसमें वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह होती है उनके लिए, और शिक्षा के लिए भी यूज किया जाता है और मनोरंजन के लिए भी यूज किया जाता है। आगे है, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें डिटेल में दे रखा है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई अन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% है, जिसमें 14,402.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। आगे इसमें दो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, जो कि लद्दाख में है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट, किस स्टेट में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ये आपको याद रखना है, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे प्रत्येक स्टेट में, स्टेट वाइज की किस स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और सभी स्टेट कवर करेंगे। टोटल 107 किस स्टेट में कौन कौन से हैं। एक स्टेट के सभी एक जगह पढ़ लेंगे, फिर दूसरे स्टेट के पढ़ेंगे ऐसे, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें इसमें टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें पहला है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है माउंट हेरियट नेशनल पार्क, पांचवा है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, छठवां है सेडल पीक नेशनल पार्क, सातवां है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, आठवां है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नौवां है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, याद रखना है। अब अगला स्टेट है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो आप कमेंट करके बता देना, हम इनकी ट्रिक भी लेके आएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क, दूसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें नामदफा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है नामदफा, ये आपको याद रखना है। इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में बिग कैट की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, धुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ है, ठीक है। अब बिग कैट क्या होती है? बिग कैट के अंदर 7 प्रजातियां आती हैं, टोटल 7 प्रजातियां आती है इसमें। तो इसमें से 7 में से 4 प्रजातियां नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इसमें 7 प्रजातियां कौन कौन सी आती है? शेर, जगुआर, चीता, प्यूमा, बाघ, तेंदुआ और पैंथर, टोटल 7 जातियां आती है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम असम की। असम के अंदर टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा पहला है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है काजीरंगा। काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाली गैंडे के लिए, ये आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व। आगे है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र। काजीरंगा भारत का दूसरा
तितली विविधता केंद्र है, पहला था नामदफा, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये। आगे चलते हैं, हम अब पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से रिलेटेड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे काजीरंगा एक यूनेस्को साइट है। तो ये यूनेस्को साइट बनी थी 1985 में, ठीक है, जो कि 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की समृद्ध जैव विविधता बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी बनाए रखती है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, तुम बस इसमें ये एक ये याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये यूनेस्को साइट 1985 में बनी थी, ठीक है। और ज़्यादा इसमें एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है इसमें। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभयारण्य लुप्तप्राय वन्य जीवों का घर है और बाघ और हाथी अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पिग्मी हॉग, असम रुफड टर्टल, गोल्डन लंगूर, स्पीड हरे, गैंडे, जंगली भैंसों और 45 से अधिक स्तनपायी प्रजातियों, जिनमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है, के लिए आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें बस अभी याद रखना है भाई, ये भी यूनेस्को साइट है, ठीक है। वो पीछे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं। गोवा में एक है भगवान महावीर मोलियम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गोवा भी हो गया। अब चलते हैं गुजरात में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है हमारा गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो शेर के लिए फेमस है। अगला है ब्लैकबक नेशनल पार्क, तीसरा है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मरीन नेशनल पार्क, पांचवा है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये जंगली गधे के लिए फेमस है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कच्छ का रण, इसे कच्छ का रण कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, गिर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर है, जिनमें एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्गा, गिर लोमड़ी, बोना कठफोड़वा, भूरी मछली उल्लू और काले हिरण शामिल हैं। तो मेनली ये शेरों के लिए है, और बाकी इनमें और भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करते हैं हिमाचल में पहला है पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। टोटल इसमें हिमाचल में 5 है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, शेर के मुख जैसी आकृति है इसकी, इसीलिए इसे कुद्रेमुख कहा जाता है। पांचवा है नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे अब नागरहोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, का नाम कन्नड़ शब्द सांप, नागा और धाराओं होल के नाम पर रखा गया है।
ये वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, तो जिसमें ये रेड सेंटर लाइन है, इनको याद रखना है मेनली। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी एशिया में जंगली हाथियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है बांदीपुर वाला। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। ये पार्क कई तरह के वन्य जीवों का घर है, जिनमें तेंदुए, ढोल, रॉक पाइथन, मगरमच्छ, सियार, सांबर हिरण, सुस्त भालू, चीतल हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियां और 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां शामिल है। इसमें 200 से अधिक प्रजातियां शामिल है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। केरल, केरल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मेथीकट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हाथी के लिए फेमस है, चौथा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है। इंपॉर्टेंट वही है मेन, इनसे रिलेटेड कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको भी जरूरी है पढ़ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। पेरियार से, पेरियार दक्षिणी भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपनी विविध पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। ये पेरियार झील के आसपास केंद्रित है और हाथियों, बाघों, गौर और सांबर हिरण जैसे विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। शुरू करते हैं हम। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जो अपने अछूते दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे तुम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और नीलगिरी उपक्लस्टर का हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्य जीवों का घर है, जिसमें शेर, पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर, मालाबार विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से सेरेंद्रीवनम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिरिंधरी का जंगल, जिसका नाम पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नौरा वैली नेशनल पार्क, तीसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ये, पांचवा है सिंगलीला नेशनल पार्क, छठवां है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 कंप्लीट होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का, तो इसे पढ़ते हैं हम, इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल यूनेस्को साइट बना था ये 1987। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट में, डेट वगैरह सब याद रखनी है। सुंदरबन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। भारत के गौरव और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुतायत वाली घनी वनस्पतियां हैं। विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृपों जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रजातियां और समुद्री जीवन को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसमें टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम एक एक करके सभी को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौवां है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, 10वां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान,
11 है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। 12 है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालपुर में नामीबिया से चीते लाए गए थे। आगे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह वह स्थान है जहाँ रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघों की खोज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, रीवा के सफेद बाघों की खोज की गई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आगे चलते हैं। इसमें घास के मैदान हैं जो शाकाहारी जीवों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौसिंगा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां जैसे अन्य जानवरों को देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये आपको थोड़ी ब्लर दिख रही होगी। सरपुरुष की मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। ये बंगाल टाइगर्स, तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय जंगली कुत्ता, ढोल और भारतीय बाइसन गौर सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक, मोगली वाली जो कथा है उसमें भी इसका जिक्र हुआ है, के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो ये जंगल बुक कब लिखी गई थी? जंगल बुक लिखी गई थी 1894 में। आगे चलते हैं। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक आगे आएगा तब बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है नेवीगांव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें टोटल 5 कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। इसमें पेंच इंपॉर्टेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है। इसमें जंगल बुक में फर्स्ट चॉइस होगी पेंच, अगर पेंच ना हो तो कान्हा। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्यजीवों और असंख्य प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह वन्यजीव सफारी, पक्षी दर्शन और प्रकृति की सैर के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है जो प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया है जो इसकी सीमाओं से होकर बहती है और सुरम्य परिदृश्य को बढ़ाती है। तो इसमें ये याद रखना है कि जंगल बुक में पहली चॉइस, अगर जंगल बुक से रिलेटेड पूछे कि जंगल बुक कौन से राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, फर्स्ट चॉइस होगी हमारी पेंच, और पेंच अगर ऑप्शन में ना हो तो कान्हा आपको टिक करना है। आगे चलते हैं। मणिपुर। मणिपुर में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान केवल एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आगे चलते हैं। मिजोरम। मिजोरम में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। नागालैंड। नागालैंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है इटांगी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं ओडिशा। ओडिशा में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स दाराहा बोलते हैं जिसे, चौथा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये यूनेस्को साइट है, 1985 में बना था। आगे है 5वां है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, 6वां है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। खास तौर पर यह अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए है। यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है जिसमें तेंदुए, सांबर हिरण, लकड़बग्गा, सियार, सुस्त भालू और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। आगे चलते हैं।
सिक्किम सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते तमिलनाडु। तमिलनाडु में है टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान। पहला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, छठवां है पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसमें मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है तो इसे पढ़ लेते हैं हम। यह अभ्यारण्य वायनाडा वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसमें भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, गौर और भारतीय तेंदुए जैसे लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। अभ्यारण्य में पक्षियों की एक समृद्ध आबादी है जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफेद झुर्रीदार गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध शामिल है। आगे चलते हैं, अभी करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मगरवानी राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा, आगे चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बाइसन राजबड़ी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बस एक ही याद रखना होगा। आगे चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भारत का पहला नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट पहला बना था। इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में बना था। फिर इसका नाम चेंज किया 1957 में, नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। जिसका दूसरा है इसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, छठवा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसके उत्तराखंड के। आगे चलते हैं, इसमें जिम कॉर्बेट की इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है तो इसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध और सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पार्क में नदियों, पहाड़ों और घास के मैदानों का एक विविध परिदृश्य है जहां बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, नीलगाय और चींटीदार हिरण देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में केवल एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना है। जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं। ये वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। ये पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुए के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना लद्दाख वाला। ये तिब्बती भेड़िया, हिमालयी भूरा भालू, लाल लोमड़ी, हिमालयी मरमोट और पहाड़ी नेवला सहित कई अन्य जानवरों का भी घर है। आगे चलते हैं, ये हमारे टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए। हम इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी स्थापना दिवस स्थापना वर्ष इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं हम। जिसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपको मेनली सब याद रखनी है, बाकी सभी याद कर सको तो सबसे अच्छा है। तो हमारा पहला है काजीरंगा जो कि असम में है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। दूसरा है दिहिंग पटकाई जो कि असम में है। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। तीसरा है गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। चौथा है गिर गुजरात जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। पांचवा है पिनवेली हिमाचल प्रदेश में है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। छठवां है पेरियार केरल जो कि 1982 में बना था। सातवां है साइलेंट वैली केरल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। आठवां है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नौवां है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 10वां है काबुल लामाजो पार्क जो मणिपुर में है जिसकी स्थापना हुई थी 1977 1977 में। 11वां है केवलादेव पार्क
जो कि राजस्थान में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 12 है कंचनजंगा पार्क, जो कि सिक्किम में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। 13 है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और लास्ट है हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसकी स्थापना हुई थी 1984 में। आपको डेट मेनली याद रखनी है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है। ठीक है, हमारे टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए हमने। अब आगे हम टाइगर रिजर्व और उनके बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।